नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, आप सबको पता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के टोटल फॉर्म फिलअप वगैरह का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। रही बात एक आरटीआई की, तो आरटीआई का जवाब अभी तक नहीं आया है, तो आरटीआई का जवाब आते ही बता दूंगा आपको। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपका फॉरम एस्पेक्ट कब तक हो सकता है, स्क्रूटनी प्रोसेस क्या चालू हो गया या नहीं हो गया। तो सारी बातें बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, डिटेल से आपको बातें करूंगा और एक एक चीज़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसएफ संबंधित आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। बात करता हूँ, देखो ये फौज की वर्दी है भाई साहब, एक ऐसी फौज है जो आपके जैसलमेर के तपते आपके 55 डिग्री प्लस टेम्परेचर के अंदर से लेकर -20 डिग्री टेम्परेचर तक आपकी इस सीमा की सुरक्षा करने का जिम्मा इनके ऊपर है। और यदि आप भी चाहते हो कि इस फौज में भर्ती हो, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, क्या फॉर्म एक्सपेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो, उस चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात, तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। फॉर्म रिजेक्ट होने के दो कारण हो सकते हैं। दो कारण, एक तो आपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड में गलती कर दी, दूसरा कारण आपने नाम आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर ना जो भी आपकी डाटा हो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फिलअप नहीं होना। यही कारण हो सकते हैं बीएसएफ के फॉर्म के रिजेक्ट के। बाकी बीएसएफ फॉर्म रिजेक्ट बहुत कम करता है। अब क्यों करता है वो चीज़ें मैं बता दूं आपको। सबसे पहली बात, तो आपने प्रोफाइल क्रिएट की, सभी बच्चों ने प्रोफाइल बनाई, और सारे बच्चों ने प्रोफाइल बनाने के बाद में क्या किया, जब हम लास्ट में इस प्रोफाइल को सबमिट करते हैं तो वो बोलती है आपने एडिट कर लिया या नहीं कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया। अब फिर आप यदि फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने के बाद में आपसे फिर वो डोमिसाइल मांगता है। डोमिसाइल मांगता है कि डोमिसाइल अपलोड करो। जैसे आपने डोमिसाइल अपलोड किया तो फिर आपको पूरा प्रूफ दिखाता है। प्रूफ दिखाने के बाद आपसे एक बार वेरीफाई करवाता है सारी चीज़ें, और वो ये चाहता है कि कहीं की चीज़ बच्चे से गलत हो ही ना। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह सारा सब कुछ इतना तो किसी फोर्स कोई भी फोरम में नहीं दिखाता जितना बीएसएफ आपको दिखाता है। और फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप इसमें चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज वगैरह वो कर सकते हो। पर आप क्या होते हो पता नहीं, केपे वाले के भरोसे छोड़ देते हो कि उसमें गलतियां करते रहते हो। अब मेरे पास एक कल बच्चे का कॉल आया कि सर मैंने जो डोमिसाइल अपलोड करते हैं ना हम लास्ट में, उस डोमिसाइल की जगह एनएसक्यूब सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप उस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हो जहाँ पर सामने पाकिस्तान है, और उसी फोर्स का हिस्सा बनने के बाद भी, मतलब हिस्सा बनने वाले हो, और उस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपको यहाँ पर इतनी छोटी छोटी गलती कर रहे हो। आप सोचो एक बार, यदि बीएसएफ, देखो मैं बता दूँ आपको किस तरीके से चेक करता, वो चीज़ें बता दूँ आपको। सबसे पहली बात तो कि जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें बीएसएफ ने किसी प्रकार का चेक नहीं किया था, कोई चेक नहीं किया था फॉर्म, किसी फॉर्म को चेक नहीं किया था। आपने कुछ भी अपलोड किया, सारे फॉर्म एक्सपेक्ट हो गए, सारे फॉर्म को यहाँ पर दे दिया गया, चलो कोई नहीं, सारे फॉर्म को यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर दो। अब उससे पिछली बार की बात करूँ तो फॉर्म यहाँ पर चेक हुए थे, वो चेक हुए तो आपके लाखों फॉर्म ऐसे थे जो रिजेक्ट हुए थे। अब सोचो एक बार कि लाख फॉर्म रिजेक्ट होने का मतलब है बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन से बाहर होना। यार एक मेरे को छोटी छोटी, आप छोटी छोटी सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी गलती आप कर सकते हो क्या। एक बच्चे ने कॉल किया मेरे पास से, बोला कि सर मैंने डोमिसाइल तो चलो सही अपलोड कर दिया है, पर सर जो अब मैंने यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के नंबर थे वो अलग डाल, नंबर अलग डल गए, डेट अलग डल गई, और जो अपलोड हुआ ना वो दूसरा हो गया। अरे यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तू उसके अंदर नंबर देख के वही डाल रहा है, डेट वगैरह वही डाल रहा है, तो वही अपलोड करना चाहिए था ना। ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करती। अब देखो रिजेक्ट किसका होगा वो चीज़ें में आई, तो ये मैंने आपके बताने की बात है। रिजेक्ट यदि बीएसएफ चेक करेगा ना, बीएसएफ चेक करेगा तो उन बच्चों का तो रिजेक्ट 100% होने वाला है जिन बच्चों ने डोमिसाइल की जगह कोई दूसरी चीज़ अपलोड कर दी। अब दूसरी बात, यदि आपका मूल निवास कोई और है, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र कोई और है और उसमें आपने नंबर वगैरह डाले, तो वो कोई इश्यू नहीं करेगा। दैट इज मैटर, आपके पास वहाँ पर जो है ना, मतलब कि जो आपने यहाँ पर जो डाला है ना, वो आपके पास वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ना, वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास हो ही नहीं और आप आंख बंद करके कुछ भी डाल दो तो उसकी वजह से आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरी बात, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त ये सोच रहे हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल वगैरह कब तक होगा, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल आपका यहाँ पर नवंबर में स्टार्ट होगा। अब मैं बता दूँ यदि एक्सपेक्ट होगा तो कैसे आपको फॉर्म दिखाई देगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि ये भी आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये आपको देखो बीएसएफ की साइड में लॉगिन करनी है, बीएसएफ रिक्रूटमेंट की साइड आपको लॉगिन करनी है। जैसे आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, हर एक जानकारी आपको भाई आपके साथ शेयर करता रहता है। बस आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ये इसको मैं लॉगिन करता हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया अपनी आईडी पासवर्ड को, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर आपका जो आपका कोई भी जो आपका फॉर्म भरे, मेरे ज़्यादा फॉर्म भरे हुए थे, ये देखो यहाँ पर आपका दिखाएगा एक्सपेक्टेड रिजेक्टेड। यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखा देगा। रिएक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा फॉरन प्रीव्यू सब कुछ आपको दिखा देगा। मतलब इस तरीके से आपका यहाँ पर है ना वो फॉर्म अप्रूव्ड या एक्सपेक्टेड इस तरीके से आपको दिखाने वाला है। बाकी देखो आपका रिजेक्ट होने का 2 चांसेस है। यदि बीएसएफ बड़ी गहराई से जांच करे तो ही आपका रिजेक्ट होगा, बल्कि यहाँ पर चांस बहुत कम है। रही बात फिजिकल वगैरह तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिजिकल नवंबर में होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। बाकी देखो जानकारी आएगी तो बता दूंगा। अब रही बात आपके फिजिकल प्रोसेस वगैरह सारा सब कुछ पता है, डॉक्यूमेंट्स आप सबको पता है, तो वो चीज़ें बताने की जरूरत है नहीं, उन चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। और बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा जो भी मेरे भाई है। और यदि आपका मान लो रिजेक्ट नहीं होता है, अब देखो उन बच्चों के लिए भी एक सुविधा है जो मान लो कि आपका फॉर्म मान लो रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ ही नहीं और आपका एडमिट कार्ड आ गया, फिर भी आपने गलती कर दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे सही कराओगे? तो उसको लेकर मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ। उसके लिए आपको एक ही बात है, अपने कोर्ट या तहसील के अंदर जाना है। जैसे आप कोर्ट या तहसील के अंदर जाओगे, वहाँ पर एक आपको एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं स्टाम्प वगैरह, वो आपको बनाना है और उसको उनको साफ साफ गलती बतानी है अपनी। जैसे मान लो कि आपने डोमिसाइल अपलोड करने की दूसरी जगह हो गया, तो उनको बोलना है कि सर मेरा डोमिसाइल अपलोड करने वक्त ये अपलोड हो गया, मेरा डोमिसाइल ये, और मैं इसका यदि कोई भी आगे प्रूफ जिम्मेदारी हो तो मेरी जिम्मेदारी होगी डोमिसाइल। यदि आपका नाम गलत हो गया तो नाम को लेकर बोलना है, और कोई गलती होगी तो आपको एक स्टाम्प बनाना है। स्टाम्प से क्या होगा, वो आपका पूरी पूरी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो कोई आपको यहाँ पर इतना नहीं देते, क्योंकि स्टाम्प आपकी गारंटी होगी कि हाँ इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँगा। तो वो चीज़ें ध्यान रखना। बाकी देखो बीएसएफ संबंधित मैं आपको अपडेट करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बीएसएफ संबंधित आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।